आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप हमेशा आश्रित होते हो अपनी एकेडमी के रूल्स एंड रेगुलेशन पे। आपका अपना होमवर्क रहता ही नहीं। आप अपने होमवर्क को कैसे कर सकते हो, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है? सबसे पहले आपकी अपनी सोच होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ ए बिगनर, शी इज़ आल्सो, तो इन दोनों को क्या करना है? कोच के ऊपर डिपेंड करना, एकेडमी के एक्टिविटीज़ से अपने आप को डिपेंड करना। ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जब मैदान पे जाओ तो आप अपने आप को पहले तो फिट कर चुके हो कि नहीं, वार्म अप कर चुके हो कि नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ को कोई व्यक्ति नहीं कराता है। वार्म अप आपको खुद से करना है, ठीक। उसके बाद आपको पीछे क्या चीज़ दी गई। अगर आपका पहला दिन है तब तो आपको पहले दिन बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन अगर आपका 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत चुका है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो चीज़ें आपने पीछे करी होंगी उन सारी चीज़ों का रिपीटिशन आपके जहन में होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए बैटर आप हो तो आपके पास पहला स्टेप यही आता है कि आप बल्लेबाजी सीख रहे हो, देन आप अपने स्टांस के साथ अपना ड्रिल शुरू कर देते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बिगनर से लेकर के प्रोफेशनल खिलाड़ी तक चाहे तो अपने अंदर एक ऐसा इंक्रीजमेंट ला सकता है अपनी एबिलिटी को ग्रो अप करने का, जो हर खिलाड़ी को करना चाहिए। वो देखिए आप, अब आप खड़े हुए और आपने हम कैमरा पर्सन से ये कहेंगे कि वो ज़रा सा ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाएं क्लोज करके एकदम। देखिए ये स्टांस है, एक ओपन स्टांस होता है, एक नॉर्मल स्टांस होता है। नॉर्मल स्टांस पर आप जब खड़े होते हो तो बिल्कुल दोनों पैर आपके एकदम सीधे खड़े होते हैं। जब आप थोड़ा सा ओपन स्टांस खड़े होते हैं तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसकी आप प्रैक्टिस करो। बैकलिफ्ट की, बैट ग्रिप करने की प्रैक्टिस करो। आप बैट को ग्रिप कैसे करें, हम कितना गैप दें, कितना बड़ा हैंडल के साथ करें। देन आपको अपने बैट को अपने बॉडी के करीब रखना चाहिए। जितना आप करीब रखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अपने बॉडी को बैट को दूर कर लोगे तो आपको समस्या ये आएगी कि आपका बैट अकेला हो जाएगा, आपके बॉडी के साथ चलेगा ही नहीं वो। दूसरी बात, अक्सर बल्लेबाज क्या करता है गलती, एक रिस्ट में एक प्रॉब्लम होती है, रिस्ट ब्रेक होती है यहाँ से जब आप इस टॉप हैंड को पकड़ते हो। तो जनरली जो न्यू कमर्स बच्चे होते हैं या फिर जो मिड टाइम वाले बच्चे होते हैं वो भी बैट को ऐसे कर लेते हैं। अगर आपने इस पोजीशन पे बैट को कर लिया है तो आपका जो टॉप हैंड है वो हमेशा ऑन साइड की ओर चलेगा। आपका जो बैट का ब्लेड है वो सामने की ओर ना चल करके वो साइड में चलेगा। तो इसलिए ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपका रिस्ट बिल्कुल सही पोजीशन पर होना चाहिए। ये देखिए, ये रिस्ट की पोजीशन है, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। देन आपकी टैपिंग करते समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से बैट को पकड़ना होता है उसी तरह से टैपिंग कर देते हैं, जो बिगनर्स बच्चे होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि टैपिंग करते समय आपको आपका बैट इनसाइड आपके होना चाहिए, जिससे टैपिंग करेक्ट हो और आप सेकंड थाई पर अपने बैट को जा कर के रख सको। अब इसके बाद बॉडी पोस्चर। कुछ लोगों की बॉडी गिर जाती है ऑफ साइड पर, अब उन्हें पता नहीं होता है यही बेस है और यही स्टार्ट पोजीशन है। स्टार्टिंग एकदम सही होनी चाहिए जिससे आपका बेस एकदम मजबूत हो। तो जब आप साइड ऑन पोजीशन से गिरना शुरू करते हो, आपका शोल्डर डाउन होने लगता है, आपका हेड डाउन होता है, तो आप बॉल को अच्छे ढंग से रीड कर पाते हो। आपका हेड डाउन होगा, शोल्डर डाउन होगा, देन आप जिधर की ओर शॉट खेलना है उसी दिशा में आपका टो जाएगा। अगर आपको ऑफ साइड पर आपको शॉट खेलना है तो आपका टो जो है ऑफ साइड पर जाएगा और आप अपने बैट को अपने इसी ड्राइवर से यानी एल्बो से घुमाते हुए शॉट्स को उसी की दिशा में खेलोगे। ये पोजीशन होती है। अपर बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होगा। अपर बॉडी का वेट तभी ट्रांसफ़र होगा जब आप अपने इस नी को फोल्ड करके टो के बिल्कुल सामने ले आओगे और जैसे ही नी को फोल्ड करोगे, पीछे वाला पैर जो ये इस तरह रखा हुआ था, ये देखिए, ये उठ करके इस पोजीशन पे आ जाएगा, साइड ऑन पोजीशन पर। देन आप आराम से बॉडी वेट ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब इन सारी बातों के बाद ये सारी चीज़ें अच्छी कैसे हों, इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
इस प्रैक्टिस में जो न्यूकमर्स होते हैं उनके साथ एक संकोच जुड़ा हुआ होता है, उनके दिमाग में एक दुविधा चल रही होती है, उनको नया नया सा एटमॉस्फेयर रहता है। जैसा कि अभी मैंने प्राची से बात किया, अब हम प्राची से बात करके आपको देखिए बताते हैं कि नए बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आती है। बताइए आपको क्या समस्या हो रही है? मन नहीं लग रहा है। नए सर, मतलब सब लोग नए पहचान किसी से है नहीं, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपने इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। चलिए हम इसी पे बात करते हैं और आपको बता दें कि कुछ बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है कि जब वो नई जगह पर जाते हैं और नया कुछ करते हैं तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसे में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप खिलाड़ियों के साथ थोड़ा सा घुले मिलें और उसके बाद जब जो कुछ भी कर रहे हों उसमें आप अपने कोच के द्वारा बताई गई चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करें। गलतियां होंगी तो ही आप में सुधार होगा और जब सुधार होगा तो आप बेहतर करते चले जाओगे। ये जो हिचकिचाहट है दिमाग में, ये हर नए खिलाड़ी में होती है और कुछ ही दिनों में जैसे ही मिक्सअप होता है खिलाड़ी, समाप्त हो जाती है। आपकी स्किल जब ग्रो कर जाती है तो आप सभी के चहेते हो जाते हैं और आपको खुद में मज़ा आने लगता है। जब भी कोई चीज़ आपके पसंद की होती है, आप जिस चीज़ में मास्टर हो जाते हो, आपका जो परफेक्शन होता है, उन सारी वजहों से आप अपने आप में आप खुद की पहचान बना लेते हो। इसलिए सभी खिलाड़ियों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए क्रिकेटर, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, अपने कंसंट्रेशन को एक जगह पर रखना है और अपने कोचेस के द्वारा बताई गई चीज़ों पर फोकस करना है। जब आप ऐसा करते हो, इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आपका जो पर्सनालिटी है वो भी ग्रो होता है और वो पर्सनालिटी, चूँकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो सिंगल पर्सन का नहीं है, 11 प्लेयर का गेम होता है, तो क्रिकेट के मैदान पर आपको सभी खिलाड़ियों के साथ एक तालमेल बैठा के रखना होता है और यही कोऑर्डिनेशन आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी तो आपका स्किल भी डेवलप होगा। जब आपका स्किल डेवलप होगा तो आप अपनी पहचान बना पाओगे और जब आप अपनी पहचान बनाओगे तो आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करोगे और अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे और देश के लिए खेल पाओगे। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिकेट खेलना है तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा।